आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही वो बंद रहेगी, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से पहले ही इस हवाले से इतला दी गई। कहा गया है कि ज़रूरी मरम्मत के लिए ट्रैफिक को आज चलने की नहीं इजाज़त होगी। न सिर्फ आज बल्कि अगले माह की 3 और 10 तारीख को भी, यानी कि 3 मार्च और 10 मार्च को भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ज़रूरी मरम्मत के लिए आज और 3 और 10 मार्च को ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, जहाँ पंथियाल और दीगर कई मकामात पर हाल ही में लगातार पस्सियाँ गिराई थी, चट्टानें गिराई थी, उसकी वजह से जो शाहरा है उससे काफ़ी डैमेज हुआ है और उसकी ज़रूरी मरम्मत के लिए आज ट्रैफिक को फ़िलहाल चलने की इजाज़त नहीं दी गई है। और साथ ही साथ अगले 2 जुमा जो आने वाले हैं, यानी कि 3 मार्च और 10 मार्च को भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। और आज सिर्फ इमरजेंसी, यानी कि कहीं किसी को इमरजेंसी होगी तो उसी दौरान उस गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। बसूदर दीगर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, आज जिस तरह से हुकाम की जानिब से पहले ही कहा गया है कि आज और 3 मार्च और 10 मार्च को ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बंद रहेगा, तो अभी तक का ताज़ा अपडेट क्या है? बिल्कुल गौहर, देखिए जिस तरह से पहले ही हमने देखा था कि हुकाम की जानिब से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था और बता दिया गया था कि 24 फेब, 3 मार्च और 10 मार्च के जो भी दिन होंगे ये ट्रैफिक ड्राई डेज होंगे। और ट्रैफिक ड्राई डेज इसलिए होंगे क्योंकि रोड पर मेंटेनेंस का काम काफी अहम है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगभग पिछले 15 दिनों से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैमिंग के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे थे जी। इसको मद्देनजर रखते हुए हुकाम की जानिब से फैसला लिया गया कि रोड को मेंटेन किया जाएगा। और कल जिस तरह से हमने डिप्टी कमिश्नर रामन से बात की तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज की डेट पे किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और ये पाबंदी आज सुबह 6 बजे से आयद हो गई है, जो कल सुबह 6 बजे तक रहेंगी, जहां गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। और इस बीच अगर कोई इमरजेंसी केस वगैरह होता है उसे डील किया जाएगा, लेकिन बाकी किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि हमने देखा कि रात भर गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा था, लेकिन सुबह होते होते गाड़ियों की जो नकल हरकत है वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई नजर आई और 6 बजे के बाद गाड़ियों की आमदन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से बंद हो गई। इस वक्त हम देख रहे हैं चाहे वो शेर बीबी का मकाम हो या फिर मिहाड़ का मकाम हो, अक्सर हमने देखा है कि पंथियाल, शेर बीबी या फिर डलवास का मकाम, ऐसे हमारे पास मकामात है जहां पर पत्थर और पसिया गिरने की वजह से रोड सुकड़ गई थी, काफी नैरो हो गई। तो इस वक्त मैन एंड मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर रोड की वाइडनिंग में, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये रोड की जो मेंटेनेंस का काम है वो मुसाफिरों, ड्राइवरों के लिए राहत लेकर आएगा। हालांकि ये चीज भी बताई गई है कि जिस तरह से हमने देखा था साल 2021 में काफी दिन लिए गए थे रोड मेंटेनेंस में, तो उसी तरह से अगर 3 दिन में रोड मेंटेन हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज इस चीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज के दिन हम देख रहे हैं कि रोड मेंटेनेंस जहां एक तरफ तो दूसरी तरफ गाड़ियों की आमद बंद है। रोड मेंटेनेंस का काम इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन और उधमपुर सेक्टर के बीच कई मकामात पर चल रहा है। जी नदीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां पर रोड की मेंटेनेंस और रोड की जरूरी मरम्मत जो है वो की जाएगी या आज भी की जाएगी, और साथ ही साथ अगले 3 मार्च और 10 मार्च को भी, लेकिन क्या इस हवाले से कोई कदम उठाया गया जहां पर ये ज्यादा खतरा है चट्टानें खिसकने का, लैंडस्लाइड का जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, उससे रोकने के लिए क्या कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं या आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे?
बिल्कुल देखिए गौहर, इस वक्त तो जहां जहां पर पस्सियां गिराई थी, पत्थर गिराए थे और रोड मैंने पहले ही कहा कि सुकड़ कर काफी नैरो हो गई थी और उन्हीं चीजों को इस वक्त देखा जा रहा है और वहां पे मशीनरीज को इस्तेमाल किया जा रहा है कि तो ताकि रोड की वाइडनिंग और सिंगल क्रॉसिंग को डबल में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जब हम देखते हैं कि अल्लामीज जब दोनों अतराफ से चलती है तो स्मूथली ट्रैफिक चले, मुसाफिरों को परेशानियां ना हो, ड्राइवरों को परेशानियां ना हो। और यही वजह है कि आज की डेट में मेंटेनेंस गड्ढे मुकर्रर किया गया और इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे मकामात जहां पर दिक्कतें थी, परेशानियां थी, नाजुक जगह थी, उन्हें कहीं न कहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों और ड्राइवरों को किसी तरह की परेशानी से ना गुजरना पड़े। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे नदीम इकबाल तफसीलात फराम कर रहे थे रामबन से, जहां पर आज यानी कि 24 फरवरी, उसके साथ साथ ही 3 मार्च और 10 मार्च को भी इसी तरह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जो शाहराह है ज़रूरी मरम्मत के लिए इस तरह से ट्रैफिक को रोक दिया गया और आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की जानिब से पहले ही कहा गया है। बढ़ते आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर वादी कश्मीर के हवाले से एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अब वादी के कई अजला में ओल्ड एज होम कायम करने का मनसूबा बनाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि हम ये घर हर अजला में का तकरीबन वादी के हर ज़िले में कायम करेंगे। घर की 2 किस्में हैं, डे केयर और रिहायशी, जिनमें से बांडीपुरा, श्रीनगर और गांदरबल समेत कुछ अजला में डे केयर होम्स कायम होंगे। 5 से 6 अजला में ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। तमाम ओल्ड एज होम 1 माह में तैयार हो जाएंगे। ओल्ड एज होम कायम करने के इस फैसले पर अवामी खल्कों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ये जो ओल्ड एज होम सरकार यहाँ कश्मीर में बनाना चाहती है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत फैसला सरकार का है, क्योंकि एक माँ बाप जो है अपने बेटे या बेटी को पहले पालता है, फिर उस माँ बाप को ये दिमाग में रहता है कि बूढ़े जब मैं हो जाऊंगा तो मेरे को यही सहारा रहेगा। अब जो है यही बेटा या बेटी अपने माँ बाप को जो है ओल्ड एज होम भेजना चाहता है, मेरे हिसाब से ये ठीक बात नहीं है। हाँ, ये क्या इसको बोलते हैं कि जो ये ओल्ड एज होम अगर बना कश्मीर में तो एक नौजवान को ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो अपने माँ बाप को फिर ओल्ड एज होम भेजे, उसको तो आसानी होगी। कश्मीर की जो है मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी, अब मगर अब अफसोस का मुकाम है, आप देख सकते हो कश्मीर किस ओर जा रहा है। मेरी गवर्नमेंट से ही अपील रहेगी कि ओल्ड एज होम ना बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, यह बदकिस्मती अकिस मुसलमान सद खतर कि सह दी एप्लिकेशन पत वन सह मोन मोल मोज गोस ओल्ड एज मज ओल्ड होमस मज रोजन, तो यह जान क्या कुरान मजीद टाकार आयत वबिल वालिदैन एहसाना, मालिस माज कर एहसान। गो अगर यह बच्चे यह औलाद मालिस माज एहसान कर, पगह अमिस बच्चे, पगह कर अमिस ती एहसान। क्या अगर वह मोल मोज अमिस गोब्यो, तुल यह बच्चन लगोन ओल्ड होमस मज, तो यह अम सद खतर बदकिस्मती कि यह बनो नाफरमान अख, यह आव खुदा सद दायरे मज नबर कर। क्या अत पे अजाब पगह अल्लाह ताला नश अगर मालिस माज से नाफरमानी कर कि ओल्ड एज होम जनाब अली अमिस बच्चे खतर, खासकर मुसलमान खतर यम कलमा पोर्मुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम सद खतर बेहतर तो अफजल यह कर मालिस फरमा बरदारी। अगर अमिस तकलीफ तक वात अमिस अत मज जन्नत कि ओल्ड एज होम अम सद खतर जनाब अली कह, अमिस पज सोचन अत पे गौर कर कि माने खतर जन्नत अगर बह मालिस माज खदमत कर पन्निस घरस मज, चाहे सह अख कमरा आसि या सह पैलस आसि, अमिस फरमा बरदारी कर हुकुम खुदा सुन तो खुदा सुन नबी सुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तथ पे पोक यह गो कामयाब। अगर अम ओल्ड होमस मज दोपन नसा बह त्रावन तथ, तेल अम सद खतर ती पगह अम सुन बच्चे यी तैयार कर खतर कि यह कर पन्निस मालिस, यह थ अमिस ओल्ड होमस मज। बच्चस पज समझुन कि मे ना अत मज जिंदगी जनाब अली फ्रूटफुल कह कि बह तुलन ओल्ड मोल मोज तो बह निमन यह जनाब ओल्ड एज होमस मज। क्या माने खतर फायदे, माने खतर अख बेनिफिट अगर बह मालिस माज खदमत कर, बह थवन यह गर, बह क्या गु ओकुन। सरकारस पज अत पे गौर कर ना, अम सह बच्चे गसान जनाब अली वायलेंट, बच्चे गसान खराब अम सह, बच्चे दप ना वल गवर्नमेंटन दित फैसिलिटी अख थवन मोल मोज अत, मगर यह मुसलमानस खतर तंबे कि अगर मुसलमान अत पे गौर कर, मुसलमानस पज अम नश कर जनाब अली अवॉइड। ये अफसोस का है जो मैं सुन रहा हूँ, ये ओल्ड एज होम एज बना रहे हैं हमारे श्रीनगर में, और जैसे
रादर बाकी डिस्ट्रिक्ट से है। ये अफसोस की बात है, हमने अपने वालिद और वालिदा को कहाँ पर छोड़ा है। ये अफसोस का वाक़ा है। ये अभी अल्लाह ताला हमको इससे नजात दे। ये तो अच्छी सी बात नहीं, आप बोलते ओल्ड एज बनाने चाहिए, मगर बात ऐसी है, ये बात है हमारा माशरा कहाँ की ओर जा रहा। हम पहले सुनते थे जब हम छोटे थे, वेस्टर्न कल्चर उसमें ऐसा होता था, तो हमने फिर अडॉप्ट किया है वेस्टर्न कल्चर। अल्लाह ताला माफ़ करे। जो हम जिसने हमको पाला, हम उसे कहाँ पर पहुँचा रहे हैं। मगर बात ऐसी है, मैं हर एक को ये मौजमाना अपील करता हूँ, अपने वालिद और वालिदा को रेस्पेक्ट कीजिए, सबको रेस्पेक्ट कीजिए। आज हम अब अपने माँ बाप को छोड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आखिरकार हमारे वालिदा ही सब कुछ है। हमारे जो अंकल्स है, बूढ़े लोग हैं, वही तो हमारा माशरा है। अब कल हमको भी बूढ़ा होना है। आज हम जवान है, कल हम बूढ़ा होना है। इसमें कितना टाइम ही लगता है बूढ़ा होने में। पहले मैं उनको देखना चाहता हूँ वो कैसे, वो कितने बदकिस्मत इंसान है जिसने अपने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, आज उन्हें एप्लीकेशन लिखी है, पहले वो एप्लीकेशन किसने पकड़ी है, मैं भी देखना चाहता हूँ। उनका माँ बाप नहीं है ना, ना ना, कभी ना, कभी ना, कभी ना, कभी ना। और रही बात, अल्लाह ताला उनको हिदायत करे जिसने ये एप्लीकेशन डाली है। तो नाजरीन, अभी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि जंतर मंतर पर किसानों की जानिब से एक बार फिर एहतजाज किया। जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया गया है, जो 1 अप्रैल से नाफिज होगा, इस हवाले से बड़ी खबर दिल्ली के अंदर भी अब किसानों की जानिब से एहतजाज, जो किसानों की एक तंजीम है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस हवाले से अपना रद्दअमल भी सामने आया है। और अब जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के किसानों ने धरना दिया है। सरकार के हुक्मनामों के खिलाफ नाराबाजी भी हो रही वहां पर जंतर मंतर पर, और जारी हुक्मनामों पर नजरसानी करने की मांग की गई है। जो वहां पर एहतजाजी धरने पर बैठे हैं किसान, उनकी जानिब से मांग की गई है कि जो हुक्मनामे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालिया हुक्मनामे जारी हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, उन पे नजरसानी की जाए। लगातार हम आपको बताते चले कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जहां पर 1 अप्रैल से अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये नाफिज होगा। और इसके साथ ही सियासी जमातों की जानिब से और अवामी हल्कों ने भी अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए इस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अभी ये हालात, जो वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। जहां सियासी जमातों की हम बात करेंगे, अगरचे इसका उन्होंने इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वक्त मौजूद नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स, जो जायदादों का टैक्स है, वो अदा करने के लिए लोगों के पास ऐसी अभी जो माली हालत है जम्मू कश्मीर की खासकर, वो अभी सही नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए इसे फिलहाल वापस लिया जाए। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा जंतर मंतर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं उज्जवल। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो जम्मू कश्मीर से किसानों की जानिब से अब एहतजाज किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी टैक्स और जो दीगर हालिया हुक्मनामे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है? आपने इन एहतजाजी लोगों के साथ बात की? बिल्कुल, देखिए गौहर, इस वक्त हम जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो, धरना जो है वो दिया जा रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर के जो कार्य है वो हो रही है, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जो 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है उसके खिलाफ भी जो है वो अपन लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, देखिए आप लोग दिल्ली आए हैं, पहुंचे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कारण है? देखिए, बात ऐसी है कि आजादी के टाइम में हमने 2 लड़ाइयां लड़ी। एक लड़ाई राजे के खिलाफ थी, एक लड़ाई हिंदुस्तान आजाद हो। दोनों लड़ाइयां हमने लड़ी और हमें जमीन का अधिकार मिला, जमीन का अधिकार मिला और साथ में रोजगार का अधिकार मिला कि जम्मू कश्मीर में के लोगों को ही रोजगार मिलेगा और वो ही जमीन पर कब्जा, वो उनको ही जमीन मिलेगी। ये अधिकार थे। कि हिमाचल में भी अधिकार है, जमीन का अधिकार है। दबा तो 370 तोड़ने के बाद उन्होंने कहा था, बाहर प्रचार किया पूरे देश में कि जम्मू कश्मीर गुलाम है और उसको आजाद करना है। आज हम आजादी देख रहे हैं और दी हुई जमीन
जो 100 साल से 150 साल से हमारे पास ही वो जमीन हमसे खोई जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, डोजर चलाया जा रहा है। हम तक की आज ये कहते थे मिल कैसी खत्म होगी, और सरकार ने मिल कैसी बात पैदा कर ली है। अब सरकार मिल बन के लोगों पर डोजर चला रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। ये हमारा वहां पत्थर उखाड़ के हमने जमीन बनाई, मेहनत मजदूरी करके बच्चों ने अपनी चौंपड़ी बनाई, उस चौंपड़ी को तोड़ा जा रहा है, जो कि हम तोड़ने नहीं देंगे। देखिए, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो माफिया है, जो अवैध अतिक्रमण है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। देखिए, बात रोशनी एक्ट बना, रोशनी एक्ट गवर्नमेंट ने चुनी हुई गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट बनाया, रोशनी एक्ट में फीस रखी गई, कुछ वहां उस पर खामियां थी। हमने जो अन्याय एक्ट कहा, कुछ लोग माफिया थे, और वो जब रोशनी एक्ट तोड़ा, सरकार ने सरकारी जमीन पर जो अधिकार दिया, फीस ले ली, तो फीस ले ली। छोटे जो किसान थे 30 कनाल 40 कनाल, अरे 100 कनाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, 200 कनाल की बात नहीं कर रहे हैं, 500 कनाल की बात नहीं कर रहे हैं। जिनके पास 500 कनाल है वो सरकार करे ना, वो सरकार की ड्यूटी बनती है। मगर जो लोग अपने बलबूते पर रोजगार कर रहे हैं, सरकार ने फीस भी लगाई थी स्टेट लाइन की कि इतनी फीस लेंगे, सरकार फीस क्यों नहीं लेती? सुप्रीम कोर्ट का एक्ट कहता है कि जो 30 साल से किसी जगह पर रह रहा है वो उसको मालिकी का अधिकार मिलेगा। आज 100 साल से उनको बेदखल किया जा रहा है, सरकार किसी चीज को मानती नहीं। इसलिए हम जहां यंत्र मंत्र में, आप देख रहे हैं हमारी आलमी किसान सभा जम्मू कश्मीर किसान तरीक, ये कहते थे कि इशू जम्मू कश्मीर का इशू नहीं बनेगा, ये पूरे हिंदुस्तान का इशू बनेगा। अगर वहां पर हिंदुस्तान के साथ रहते हुए हम डोजर जाएगा, हम डोजर नहीं जाने देंगे। 1 अप्रैल से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं आप टैक्स, कौन सी डेवलपमेंट होगी जम्मू में? जो कहते हैं स्मार्ट सिटी, कौन सी फैसिलिटी है? कहाँ बिजली है, कहाँ पानी है? ये सब फैसिलिटी हो, ये टैक्स लगाए, ये खाली मनमानी है। लोगों को हरासमेंट करना, लोगों को तंग करना, लोग खामोश रहे। वो लोग खामोश होते हैं जिन्होंने कान किया है, जिन्होंने हेराफेरी की है, वो खामोश रहेंगे। जिन्होंने कान नहीं की है, वो हेराफेरी नहीं की है, वो लोग लड़ाई लड़ेंगे, उनको लड़ने से कोई डर नहीं। अब यहाँ पर आप पहुंचे हैं, सरकार से क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे हैं? टैक्स लगाना बंद करो, टैक्स लगाना बंद करो, आप वोट लगाओ। आप कहते हो कि लोग हमारे वोट लगाओ, वोट दिलवा के पता चल जाएगा कि लोग आपके साथ हैं कि नहीं। बातचीत करने के लिए तो गौर आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी आवाज जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि तकरीबन जो उनके पास जमीनें हैं वो 100-150 साल जो है वो पुरानी जमीनें हैं, टैक्स भी बाकायदा लोगों ने भरा हुआ है, उसके बावजूद जो है उनकी जमीन पर जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। साथ ही 1 अप्रैल से देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है उसका भी जो विरोध है वो लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों में काफी रोष भी दिखाई दे रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। गौर क्या कुछ इनका कहना, क्या नाम है आपका? जरूर जी, देखिए आप पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हैं, आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है 1 अप्रैल से वो लगाया जा चुका है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है, कैसे देख रहे हैं? ये बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर को इस सरकार ने जमीन का एक टुकड़ा समझा है। वहां जो लोग रह रहे हैं उनको समझने में दिलचस्पी नहीं है। वहां पर जमीन जो है वो लोगों की है, और लोगों से ही जम्मू कश्मीर है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो उस जमीन का क्या? अब ये सरकार सरकारी हुक्मनामे पर हुक्मनामे जारी कर रही है कि ये सरकारी है, वो सरकारी है। तो जब लोग उस पर अपने आशाने बनाए बैठे हैं, वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, तो आपका कहां से ये हक बनता है? अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जा रहा है, ये कह रही है प्रशासन। अब वहां पर खेतों में, बागों में सेब के दरख्त उगाड़े जा रहे हैं, वो दरख्त जो है वो फसल दे रहे हैं ना। तो आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप किसान की दौलत को, उसके वो फलदार दरख्तों को आप खत्म करें? जब पॉलिसी बनी थी कि फूड सिक्योरिटी की, किसानों को वहां पर कहा गया कि आप जितना अनाज पैदा करें उतना करें, जितनी जमीन आप उपयोग में लाए उतना वो लाए, कम से कम आपने
तो ये सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने में लगी हुई है। तो जमीन छीन कर फिर किसको देना चाहती है? कम से कम सरकार और इनका यही है कि स्कूल बनाएंगे। वो प्रोसेस तो वहां 70 सालों से चल रहा है। वहां स्कूल भी बने हैं, वहां हॉस्पिटल भी बने हैं, वहां कॉलेजेस भी बने हैं। वो तो जमीन पर ही बने हैं ना, लोगों ने वो जमीन दी है ना, डोनेट की है ना। रोशनी एक्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? रोशनी एक्ट जब आया है, असेंबली ने पास किया है, लोगों से पैसे लिए गए हैं, वो सरकारी खजाने में, फिर ये सरकार आई है कि नहीं जी ये गलत हुआ है। अगर सरकारों का मतलब ये है कि एक सरकार आए, उसका जो भी काम है उसको बिगाड़ना है, अपना करना है, फिर तो खुदा ही हाफिज है। अच्छा, आप लोगों की मांगे नहीं माननी चाहिए तो अगले क्या कदम रहने वाले आप लोग? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके खिलाफ भी वहाँ आक्रोश है। गरीब लोग वहाँ पर पहले से ही बेरोजगारी से, महंगाई से काफी परेशान है। अब ये और एक बोझ उन पर डाला जा रहा है, और एक बोझ डाला जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स का। बातचीत करेंगे तो बाहर आपने देखा ये वो लोग थे जो जम्मू कश्मीर से राजधानी दिल्ली के जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, अपनी आवाज जो है वो बुलंद और उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा जम्मू कश्मीर में की जा रही है उसको जो है वो रोकना चाहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 100-150 साल पुरानी इनकी प्रॉपर्टी है, उसका बकायदा इन्होंने टैक्स भरा है, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार, जो प्रशासन है वहाँ का, इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर जो है वो चला रही है। तो उसकी विरोध में ही जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा गया है। और इसी के साथ ही देखिए 1 अप्रैल से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया गया, तो उसका भी विरोध करते हुए ये वो तमाम लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे जंतर मंतर से बराह रास्त उज्जवल तफसीलात फराम करे थे, जहां जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की जानिब से न सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स बल्कि जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जो फिलहाल रुकी हुई है उसके खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है, और दीगर जो मामलात है हालिया जो हुक्मनामे जारी किए गए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उसके खिलाफ ही वहाँ पर वो एहतजाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ इंतजामिया से अपील की जा रही है कि जो हालिया हुक्मनामा प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर जो भी हुक्मनामे जारी हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए या उन पर नजरसानी की जाए। वादिया कश्मीर में जहां अखरोट की पैदावार में आहिस्ता आहिस्ता कमी देखने को मिल रही है, वहीं इस सनत को फरोग देने के लिए त्रिथसल पुलवामा में महकमे हार्टिकल्चर के ताउन से एक हाईटेक अखरोट नर्सरी कायम की गई है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हाईटेक अखरोट नर्सरी का मकसद ग्राफ्टेड अखरोट के पैदावार को बढ़ावा देना है, ताकि बाद में न सिर्फ पैदावार में इजाफा हो बल्कि अखरोट की क्वालिटी में भी बेहतरी आए। काश्तकारों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ क्वालिटी अखरोट को फरोग मिलता है बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी हासिल किए जा सकते हैं। ये पाइबंदी डूंकुलस बनावन सोरे वह दिवन फसल यह गवर्नमेंट किस यह बलबूतस पे पकान यमो दित हाईटेक तमो दिस नर्सरी तमो दित प्रत कह मदद कोर यम डून कीमत यह 20 रुपये पे 100 रुपये बे पाइवन इस जन पाइबंदी डून बनावन यह 500 अबो गन वनकस जनाब बिहार तो 40 नफर कहानी सोन गांव वनकस ब्रोट आबाद अत हार्टिकल्चरस में। एक्चुअली हम देखते हैं कि वॉलनट में हमको ग्राफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, उस वजह से हम चाहते थे कि जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट्स हैं उनको जो आजकल नई नई टेक्निक्स आई हैं वो अडॉप्ट करें ताकि ये भी आगे चल सके। तो उसके लिए हमको सबसे बड़ा इनिशिएटिव था कि वॉलनट नर्सरी ये अंडर हाईटेक लाने के लिए, तो हमने इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की और इन्होंने ये अडॉप्ट की ये फैसिलिटी। हम इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये अडॉप्ट की ये फैसिलिटी। तो उससे क्या हुआ कि जो वॉलनट में सक्सेस, ग्राफ्टिंग में सक्सेस बाहर बहुत कम मिलती है, यहाँ इनको अप टू 90% सक्सेस मिलता है। तो उससे क्या होगा कि इनको भी फ़ायदा होगा,
और डिपार्टमेंट को तो होगा ही होगा। पिछले कई सालों से जो डिपार्टमेंट ने हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग का एक सिस्टम, एक स्कीम शुरू की है, उसमें अगर हम देखें कि पुलवामा इज़ नंबर 1 जिसमें लोग, एक फार्मर ने इनिशिएटिव लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सबसे ज़्यादा ओवरऑल JNK में। तो इस साल से गवर्नमेंट ने, और नॉट ओनली एप्पल, इसमें और क्रॉप्स भी ऐड किए, 12 क्रॉप अभी हो गई हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग में, जिसमें एलमंड भी है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि इस टाइप की प्लांटेशन जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, आप एक रिवाइवल देखेंगे। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।